गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। एक और वीडियो में मैं गुरनाम आपका स्वागत होता हूं। एंड यस, थंबनेल में आपने बिल्कुल सही देखा, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं कुछ कमेंट्स हैं वो पढ़ लेता हूं, वो आपको बता देता हूं। ये कमेंट करते हैं कि मैंने इनसे कार परचेज़ की थी, बाद में उसमें कुछ प्रॉब्लम आई। जब मैं इनके पास गया तो इन्होंने मुझे कार लेने के लिए यस तो कर दी, बट उसके साथ साथ ये बताया कि आपको पूरा का पूरा 1,10,000 रुपया हम कम देंगे। तो इनका कहना है कि पहले तो ये बहुत हम्बल होते हैं, वीडियोस वगैरह में यही चीज़ें प्रमोट करते हैं कि हम बहुत फेयर डील करते हैं, अच्छी कार्स डिलीवर करते हैं लोगों को, लोग हमारे साथ बहुत खुश हैं। बट जब ऐसा ये फ्रॉड कर देते हैं तो बहुत बुरा लगता है। ब्लॉगर्स के लिए भी लिखा है कि ब्लॉगर्स प्लीज़ मिसगाइड मत करें ऐसे लोगों के साथ जुड़ के। अगर आप पैसा लेके इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, गलत या धोखाधड़ी या किसी के साथ फ्रॉड हो रहा है, हार्ड अर्न मनी के साथ किसी का मिसयूज़ हो रहा है, तो आप इन चीज़ों को ना करें। यहाँ पे पर्टिकुलरली एक यूट्यूबर हैं, उनका नाम भी लिखा हुआ है, एंड प्लीज़ डोंट बाय कार्स फ्रॉम दिस डीलर। ये कमेंट है। उसके बाद काफ़ी सारे कमेंट्स हैं। मेरे साथ भी धोखा हुआ, मुझे 10,000 महंगी गाड़ी दे दी। किसी ने तो ये लिखा है मुझे कम चली हुई गाड़ी चाहिए थी, बट इन्होंने मीटर रिवर्स करके गाड़ी मुझे हैंड ओवर कर दी। ये सारे इश्यूज रहते हैं, यस ऑफ कोर्स रहते हैं। गाइज इसी के ऊपर ये वीडियो है मेरा, और मैं भी बताना चाहता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस इस चीज़ के बारे में क्या है। सबसे पहले दोस्तों मैं बताऊंगा कि मैं भी काफ़ी सारी सेकेंड हैंड कार्स की वीडियोस बनाता रहता हूँ, डीलर्स के पास जाता रहता हूँ, बट इससे सबसे मेन जो इसका मोटिव होता है बनाने का, दैट इज़ फॉर अवेयरनेस। आप लोगों को अवेयर किया जाता है कि आपको ये वाली कार्स यहाँ पे मिल रही हैं, एक इन्फॉर्मेशन आपके तक पहुँचाई जाती है। दैट डज नॉट मीन कि आप वहाँ जाके उसी प्राइस में गाड़ी परचेज कर लो, क्योंकि वहाँ का जो वीडियो में हम प्राइस बताते हैं वो एक आस्किंग प्राइस होता है, वो हमेशा ज़्यादा ही रहता है। अगर आप वहाँ पे मौके पे जाके डील करते हो तो हमेशा प्राइस आपका कम हो जाता है। बाकी रही बात अवेयरनेस की, कि आप अगर नए हो, पहली बार सेकेंड हैंड कार परचेज करने जा रहे हो, तो बहुत सारे चेक पॉइंट्स होते हैं जिनकी पर्टिकुलर वीडियोज़ मेरे चैनल पे भी पड़ी हुई हैं, और बहुत सारे अपने यूट्यूबर ब्लॉगर भाई हैं जो टाइम टू टाइम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं और आप लोगों को, हमें सबको अवेयर करते रहते हैं। तो हमें उन वीडियोस को फॉलो करना चाहिए, एक चेकलिस्ट बनानी चाहिए प्रॉपर, और डीलर्स के पास जाना चाहिए। क्योंकि गाइज यार मैं एक एग्जांपल दूंगा कि अब हम जब मार्केट में जाते हैं वेजिटेबल खरीदने, तो वहाँ अच्छी बुरी हर तरह की एक ही वैरायटी की अलग अलग चीज़ें भी पड़ी होती हैं। मान लीजिए आप एप्पल परचेज कर रहे हो, तो उसमें एक डैमेज वाला एप्पल भी पड़ा होगा, तो आप उसको नहीं उठाते बिकॉज यू आर अवेयर कि मुझे वो नहीं लेना है। तो सेम इस चीज़ में भी आपको ये फंडा अप्लाई करना है कि अगर आपकी गाड़ी डैमेज है या आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, तो आप उसको नहीं परचेज करोगे। बट उसके लिए आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। एंड कौन कौन सी चीज़ें हैं वो जो हमें कार परचेज करने से पहले जान लेनी चाहिए, ताकि हम पूरा कॉन्फिडेंस में अपनी गाड़ी को लें और उसके बाद ही परचेज करें। तो सेम वो वेजिटेबल वाला एग्जांपल आप सामने रख सकते हो, बजाय कि बाद में दुकानदार को हम दोष दें कि भाई इसने तो मुझे गलत एप्पल दे दिए, या फिर डीलर को दोष दें कि भाई उसने तो मुझे गलत गाड़ी दे दी। क्योंकि वहाँ पे भी ये देखो यार, उनका एक सेटअप है, इन्वेस्टमेंट है, पैसा लगाया गाड़ियों पे, जहाँ गाड़ियाँ खड़ी करते हैं वहाँ का खर्चा है, उनके साथ लोग काम करते हैं, जुड़े होते हैं, उनका खर्चा है, वो सारे खर्चे निकालने होते हैं। तो प्रॉफिट इज़ ऑलवेज देयर, प्रॉफिट के लिए ही वो लोग काम कर रहे हैं। अगर हम बोलें कि उसने महंगी दे दी, तो उसके लिए हम डील के टाइम में बिल्कुल ओपन थे। ये वीडियो बनाने का पर्पज मेनली अवेयरनेस है और एक क्लियर कम्युनिकेशन, और सब लोगों को, चाहे आप कस्टमर हो, सेकेंड हैंड गाड़ी परचेज करने जा रहे हो, चाहे आप डीलर हो। ये एक कल्चर क्रिएशन का मैटर है जिसपे मैंने सोचा कि हमें बात करनी चाहिए। एंड गाड़ी की कंडीशन, हर एक गाड़ी की एक अपनी कंडीशन होती है, क्योंकि आप जब देखो पुरानी गाड़ी भी लेने जाते हो या नई गाड़ी भी आप जब लेने जाते हो, तो उसके केस में क्या है कि गाड़ी की कंडीशन फिक्स होती है कि आपकी नई गाड़ी है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं मिलने वाली। बट जब आप सेकेंड हैंड कार परचेज करने जा रहे हो, तो हर गाड़ी की अपनी अपनी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। कोई गाड़ी कम चली हुई होती है, कोई गाड़ी ज़्यादा चली हुई होती है। तो वो आपको इंस्पेक्ट करनी होती है कि किस तरीके से आप उसको पूरा इंस्पेक्ट कर पा रहे हो या नहीं, कि एक्चुअल में वो गाड़ी क्या है।
तो डीलर की भी अपनी अपनी एक लिमिट होती है। कोई डीलर्स जो हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहते हैं, वो पहले ही बता देते हैं कि भाई साहब इस गाड़ी में ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से रेट फिक्स हो जाता है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी बात है। कुछ डीलर टोटल ही जो है वो कस्टमर पे छोड़ देते हैं कि आप देख लो जी, जो है गाड़ी आपके सामने है, आप इंस्पेक्ट कर लो अच्छे से, आप चाहे चेक करवा लो। सो इस तरीके से डील हो जाती है। एंड देखिए सेटिस्फाई तो कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप जब नई गाड़ी भी लेके जब जाते हो ना घर में, तो भी आपके साथ मिलने वाले कुछ लोग होते हैं जो बोल देते हैं कि ये गाड़ी में तो यार ये दिक्कत है, ये नहीं लेते आप, तो आप यार मारुति की क्यों ली, आप टाटा की ले लेते। सो वो नई गाड़ी के लिए भी चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं, तो पुरानी तो कहीं फिर दूर की बात है। सो इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया करो। अगर आपको कोई लोग बोलते हैं तो वो उनका काम है बोलना। एंड दूसरी बात कि खर्चा, मैंने गाड़ी ली और उसके बाद इतना खर्चा हो गया, तो वो तो यार जब सेकंड हैंड कार हम परचेज करते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत खर्चा तो उसमें बनता ही है, क्योंकि नई गाड़ी भी जब हम परचेज करते हैं ना तो 10-20 हज़ार की एक्सेसरी लगा देते हैं, तब हम खुशी खुशी लगा देते हैं। बट अगर पुरानी गाड़ी लेके हम 10 हज़ार भी उस पर लगाए तो वो हमें बहुत चुभता है, मेरा तो इतना खर्चा हो गया, मुझे इतने में पड़ गई। बट नई के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते। सो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये हमेशा रहेगी। गाड़ी में मेन बेसिकली मैंने सारी चीज़ें भी बताई हुई हैं क्या चेक करना होता है, बट मेन मैं आपको बता दूं कि गाड़ी का मेन इंजन कितनी चली हुई है, गाड़ी का पूरा फ्रेम, बॉडी स्ट्रक्चर पूरा कैसा है, वो सब चीज़ें आपको बेसिक्स पता होनी। और उन बेसिक्स को कैसे चेक करना है, आप वीडियो की हेल्प से अपनी स्किल्स को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं हमेशा, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि आप साथ में कोई एक्सपर्ट जरूर ले जाया करो, जिसको पहले से ही नॉलेज हो कि गाड़ी कैसे इंस्पेक्ट करके ली जाए। जब आपके साथ एक्सपर्ट साथ में होगा तो आप क्या है सारे पॉइंट्स से निकाल के सामने टेबल पे ले आओगे। सो वो सारे पॉइंट्स जो है वो आपको हेल्प करेंगे प्राइस को कम करवाने में और एक अच्छी डील दिलाने में। इसके अलावा आप चेकलिस्ट में चेक पॉइंट अपनी डायरी में नोट करके ले जाओ। अगर आप एक के पास कोई कार एक्सपर्ट नहीं है या कोई मैकेनिक को आप कैरी नहीं करना चाहते, साथ में नहीं ले जाना चाहते, तो आप चेक करके ले जाओ पॉइंट और 1 बाय 1 आप पूरी तसल्ली कीजिए। आप देखिए वहाँ जाके, जैसे हम हमेशा, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वेजिटेबल लेने के लिए हम करते हैं, चाहे वो 20-25 रुपए किलो की ही आइटम होती है, बट फिर भी हम उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हम 20 रुपए दे रहे हैं तो अच्छी चीज़ परचेज करना चाहते हैं, इसीलिए मैंने ये बताया। ये चाहे आप डीलर हो, चाहे आप कस्टमर हो, डीलर्स को भी मैं यही सलाह दूंगा कि आप भी ट्रांसपेरेंट रहा करो, और कस्टमर्स को भी यही सलाह दूंगा कि थोड़ा बहुत लैक्स और थोड़ी बहुत कमियां हर चीज़ में होती हैं, वो आपको पहले ही फाइंड आउट करनी होती हैं बिफोर बाइंग। आप अगर बाद में कुछ कमेंट करते हो या लिखते हो तो उस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अननेसेसरी एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है जहाँ पे आर्ग्यूमेंट और ये बहसबाजी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। कि कस्टमर को मेरी यही सलाह है कि आप अच्छे से इंस्पेक्ट करें, बिकॉज यू आर फ्री टू इंस्पेक्ट एनीथिंग, यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग अबाउट द कार। और डीलर्स को भी मेरा थोड़ा सा एक यही रिकमेंडेशन रहेगा कि आप भी थोड़े ट्रांसपेरेंट रहा करो, पहले ही वो चीज़ें बता दिया करो एक स्टेप आगे आके, ताकि कस्टमर बाद में कंप्लेंट कर ही ना पाए। सो इन चीज़ों से क्या होता है, एक अच्छा लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड अप होता है जो आपके बिजनेस को और इन्हेंस करेगा। एंड कस्टमर का ट्रस्ट, जब कस्टमर आपसे एक अच्छी चीज़ लेके जाएगा तो वो दूसरे को भी सजेस्ट करेगा कि आप उसके पास जाओ, तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं आके चल के फ्यूचर में बेनिफिट देने वाली है। सो मैं यही रेकमेंड करूंगा कि ट्रांसपेरेंट रहें, क्लियर रहें, सही डील करें और एक अच्छा कल्चर, एक अच्छा इन्वायरमेंट सेकेंड हैंड कार मार्केट का बनाएं, ताकि लोग और जुड़ें और ट्रस्ट आपके साथ बढ़े। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप साथ में किसी एक्सपर्ट को ले जाओ, आप पता करो मार्केट में, यूट्यूब पर वीडियो देखो, उसके अकॉर्डिंग आप डील कर सकते हो। सो गाइस, यही थे वो सारे पॉइंट्स जो मैं इस वीडियो में कवर करना चाहता था, जो पर्सनली मुझे फील हुए कि इन चीज़ों पे डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों को भी एक कम्युनिकेशन मिले या ट्रांसपेरेंसी रहे। सो कस्टमर और डीलर के बीच की ये जो ट्रांजैक्शन है, इसका एक स्मूथ कल्चर बने और लोग ट्रांसपेरेंट रहें। सो यही था आज का वीडियो। अगर आपको भी इसके बारे में कोई फीडबैक देना है या आपको लगता है कुछ क्वेरी, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।